बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, एक ड्रामा चल रहा है और ड्रामा काफ़ी टाइम से चल रहा है। 9 अप्रैल 2022 से ये ड्रामे का आगाज़ हुआ था। अब ये ड्रामा 2024 में जाकर स्टार्ट में जाकर ये ड्रामा लाइव आना शुरू हो गया। मुख्तलिफ एक साथ इसकी शुरू होती हैं। कभी ये बल्ले का निशान वापस लेने के नाम पर यह ड्रामा चलाया जाता है, कभी ये ड्रामा मखसूस नशिस्तों के नाम पर चलाया जाता है। 4-4 घंटे की एक साथ इसकी जारी की जाती हैं, 4-4 घंटे लाइव दिखाया जाता है, लेकिन ये ड्रामा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर एक बड़ा अहम दिन था, बड़ा ड्रामा चला। 4-4.5 घंटे ये ड्रामा चलता रहा, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा। ये आईन पाकिस्तान जिसके तहत ये सारी अदालतें, ये सारे लोग मिलकर बैठ कर ये ड्रामा करते हैं, सारे आइन के मातहत हैं और आइन इनके नज़दीक मुक़द्दस किताब है। लेकिन इनके कौल और फेल से और इनके इस वक्त जो मामलात हैं, जिस तरीके से ये आइन को डील कर रहे हैं, उससे लगता ही है कि आइन इनके नज़दीक एक बेवकूफ़ चीज़ है और एक बिल्कुल रद्दी का टुकड़ा है। और जनाब, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी पाकिस्तान का जो शहरी, पाकिस्तान की पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की जो निज़ाम है, पाकिस्तान की जो ज़बान है सरकारी, वो उर्दू ज़बान है। इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी सरकारी मामलात होंगे, सरकारी ख़तो किताबत होगी, सरकारी जितने भी दस्तावेज़ात होंगी, उर्दू ज़बान के अंदर होंगी। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 4-4-5 घंटे की ड्रामों की किस्तें जारी करती है, जिसमें मसलसल भाषण दिए जाते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में, वकला की जानिब से जी, जजेस की जानिब से भी, और जिसका 95% पाकिस्तान की कौम को पता नहीं होता कि कहा क्या जा रहा है। और जनाब, ये ड्रामा स्टिल अभी चलेगा, 2 दिन और चलेगा। इस ड्रामे में कोशिश यही है, और ख़ासकर कोशिश जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्लीन बोल्ड कर दिया जाए, और जो वो मांगना चाह रहे हैं, जो अपना हक वो मांगना चाह रहे हैं, जो कि पहले भी उनसे छीना गया, जो उनको नहीं दिया गया इलेक्शन से पहले उनसे बल्ले का निशान लिया गया और उसके बाद उनको बेजारो मददगार छोड़ दिया गया, उनके ख़िलाफ़ फस्तायत होती रही। जस्टिस अतर मनउल्लाह साहब ने आज इस बात का इजहार भी किया कि एक सियासी जमात जिसके खिलाफ फस्तायत होती रही, रियासती इदारे उसके खिलाफ एक्टिव रहे, उसके लोगों को घरों से उठाया जाता रहा, मुसलसल वो शिकायत करते रहे। एज अ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या किया? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना कोई किरदार अदा किया? नहीं किया जनाब। और ये शटअप कॉल थी जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को अतर मनउल्लाह साहब की जानिब से। दूसरी जानिब जनाब, ये सारा चूँकि केस एक चल रहा था और इस दरमियान काजी फायज़ ईसा साहब चूँकि अपनी आदत से मजबूर हैं और वो आइन को जस्ट एक रद्दी का टुकड़ा कंसिडर करते हैं, और उसी तरीके से उनके बेतुके सवालात और एक फजूल किस्म के सवालात से कहीं ये नहीं लगता कि ये शख्स जो आइन का कस्टोडियन है। ये लगता ये है कि ये शख्स ने कसम उठाई हुई है कि आइन को बेवकूफ़ करना है, आइन को उसने बिल्कुल तबाह बर्बाद करना है, आइन को पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल टिकने नहीं देना। आज भी कुछ इसी तरह के फजूल तरीन सवालात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रहकर ये इलेक्शन क्यों नहीं लड़े। हम सब जानते हैं कि किस तरह काजी फायज़ ईसा साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक किरदार अदा करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस एक पावर दी कि वो जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान इस काजी फायज़ ईसा साहब ने वापस लिया, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम PTI के लोगों को आज़ाद तस्वर किया और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने दिया गया, और मुख्तलिफ किसी को बैंगन दे दिया, किसी को चिमटा दे दिया, किसी को आलू का निशान दे दिया, किसी को गधे का निशान दिया, किसी को भेड़ का निशान दिया। मतलब डज इट मेक सेंस कि इस तरह के फजूल किस्म के निशानात किसी सियासी जमात जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसको तरह के जो निशानात वो दिए जाते हैं। लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब की सुई वहीं पे फंसी हुई है। काजी साहब एक जगह पे फरमाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद हैसियत में बल्ले का निशान क्यों नहीं मांगा। मतलब डज इट मेक सेंस कि शख्स मतलब क्या सवाल करता है, ये आइन को समझता क्या है, इसके नज़दीक आइन की कोई वक़्त नहीं है। मतलब एक चीज़ जिसका तनाज़ा है सारा, बेसिकली बल्ले का निशान क्यों लिया गया कि एक पॉपुलर निशान था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा वोट पड़ना था, हर शख्स ने वोट डालना था, बल्ले का निशान पॉपुलर निशान था। अब तमाम पाकिस्तान में तमाम आज़ाद उम्मीदवार जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था कि उनको बल्ले का निशान मिल सकता था। ये शख्स मतलब इसकी सेंस क्या है? इसको नहीं पता कि इसके मताए जो अदारा है या जिसने फैसला देकर उसको एम्पावर किया, एक तरह से इसने जो फैसला दिया बल्ले का निशान जो वापस लिया, उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एम्पावर हुआ और उसने फिर सारी वो चीज़ें 2 नंबर तरीके से, जो स्क्रिप्टेड एक ड्रामा था, एक केस था, स्क्रिप्ट था सारा लिखा हुआ, उसके मुताबिक सारी चीज़ें आगे बढ़ती गई। और उसके बाद भी ये शख्स कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम आज़ाद उम्मीदवारों ने बल्ले का निशान क्यों नहीं क्लेम किया या क्यों नहीं मांगा। ये बड़ा अजीब शख्स है। हालांकि बल्ले का निशान उस वक्त बैलेट पेपर के ऊपर था ही नहीं, उसको सिरे से ख़त्म कर दिया गया था, और वजह ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कैंडिडेट के पास ना आ जाए, फिर वोट ज़्यादा पड़ना है। जनाब, इस दौरान बहुत सारे जजेस ने सख्त सवाल भी किए, और आज फिर जो कुछ सख्त सवाल थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मनउल्लाह साहब, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने कुछ बड़े चुभते हुए सवाल किए, जो कि बड़े, और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, इन लोगों के जो सवाल हैं वो बड़े चुभते हैं, वो काजी फायज़ साहब को बड़े चुभते हैं।
इस केस का फैसला क्या होगा ये तो मैं अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे जो एंकर्स रहा था वो आपको कह रहे होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब ज़्यादा फैसला जाता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन मेरी नज़र में ये फैसला ज़्यादा गवर्नमेंट के हक में जाता हुआ महसूस हो रहा है। चूँकि यहाँ पे एक वजह है, वजह जनाबे वाला ये है कि ये चूँकि एक स्क्रिप्टेड मामला है और इस स्क्रिप्ट के तहत ही जस्टिस काजी फैज साहब को 3 साल की एक्सटेंशन मिलनी है। और अगर ये स्क्रिप्ट यहाँ पे फेल हो जाता है, यानी कि यहाँ पे फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ जाता है, तो फिर ये मामला जो एक्सटेंशन वाला ये बढ़ जाएगा बकौल शेर अफजल मरवत साहब के। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जस्टिस काजी फैज साहब अपनी पूरी जान न मारें। और जहाँ तक बात है जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब की, उनके जो मर्जी उनके सवाल जवाबात होते रहे, जिस मर्जी तरह के वो ऑब्जर्वेशन दें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनका जो झुकाव होगा वो टूवर्ड्स होगा जस्टिस काजी फायज़ साहब के। इसी तरह मोहम्मद अली मज़हर साहब, उनका झुकाव होगा टूवर्ड्स जस्टिस काजी फायज़ साहब। जस्टिस काजी फायज़ साहब तीसरे जज हो गए, उसके बाद या अफरीदी साहब हैं वो भी उनकी तरफ ही जाएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वो भी उनकी तरफ ही उन्होंने जाना है, ये मुझे जो बाज़ार लग रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये केस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा होने वाला है या इसमें से कुछ निकलेगा। तो आज मुनीब अख्तर साहब ने जो बड़ा अहम उनका एक बात उन्होंने की वो आपके सामने रखता हूँ। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि आर्टिकल 51 में सियासी जमात का जिक्र है, पार्लिमानी पार्टी का नहीं। आर्टिकल 51 और मखसूस नशिस्तें हल्फ उठाने से पहले का मामला है। हल्फ उम्मीदवार हल्फ लेंगे तो पार्लिमानी पार्टी वजूद में आएगी। पार्लिमानी पार्टी का जिक्र अभी गैर मुतल्लका है, मुनासिब होगा कि अभी सियासी जमात और केस पर फोकस करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दी कि कागजात नामजदगी में, ये बड़ा अहम नुकता है, इसको समझिएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि कागजात नामजदगी में कोई खुद को पार्टी उम्मीदवार जाहिर करे और टिकट जमा करवाए तो जमात का उम्मीदवार तसव्वुर होगा, चाहे उसके बाद जमात का जो निशान था, इंतखाबी निशान चूँकि ले लिया था बल्ला इन्होंने, तो वो ले भी लिया, लेकिन चूँकि जब उसने खुद को पार्टी उम्मीदवार जाहिर किया था और जब कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, टिकट भी जमा करवाए थे, तो जमात का उम्मीदवार तस्वर होगा। आज़ाद उम्मीदवार वही होगा जो बयान हल्फी देगा कि किसी सियासी जमात से ताल्लुक उसका नहीं है। और आई डोंट थिंक कि इनमें से किसी भी जिनको आज़ाद तस्वर किया गया बाद में, किसी ने भी इस तरह का कोई बयान हल्फी नहीं दिया था, बल्कि सलमान अकरम राजा साहब ने एक पिटीशन भी दायर की थी कि हम सारे PTI के उम्मीदवार हैं, हमें PTI का उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाए। अदालत ने उस पिटीशन को वापस कर दिया था और जिसके ऊपर आज फाजिसा साहब फिर भाषण भी दे रहे थे कि आप ऐसा आपने क्यों नहीं किया। जैसे मुनीब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल उन्होंने खुद को कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जाहिर किया और कागजात बतौर तहरीक इंसाफ उम्मीदवार मंजूर हुए और उम्मीदवार मुंतखब हो गए, तो इलेक्शन कमीशन के कवानीन कैसे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकते हैं। इंतखाबी निशान एक हो या ना हो अलग बहस है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तस्वर होंगे। जैसे मुनीब अख्तर के रिमार्क्स पर जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि इस हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तहरीक इंसाफ के कामयाब उम्मीदवार शामिल हुए, सियासी जमात में तो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार ही शामिल हो सकते हैं। जिस पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से ने इंतखाबी निशान वापस लेने का जो फैसला बरकरार रखा था, इस फैसले की वजह से सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना तनाज़ा की वजह बना। शटअप कॉल दिए जस्टिस मुनीब अख्तर ने, उन्होंने कहा कि यार आपने ही तो ये किया था, आपने जो बल्ले का निशान वापस किया उसके बाद ही तो सारा ये ड्रामा शुरू है। और अब आप ड्रामा जो स्क्रिप्टेड एक ड्रामा 4-5 घंटे की आप समाज लाइव दिखाकर लोगों को ड्रामे पे आपने लगाया हुआ है। तो ये आज बड़ा शटअप कॉल दिए जस्टिस मुनीब ने। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब ये वोटरों के तो आप हक की यहाँ पे तौहीन कर रहे हैं कि वोटर को तो आप हक दे ही नहीं रहे। और फिर उन्होंने कहा कि सियासी जमात के खिलाफ जिस तरह की फस्तायत हुई, जिस तरह 2 नंबरी हुई, जिस तरह लोगों को उठाया गया, जिस तरह लोगों को जो है मुनरफ किया गया, तो हमने क्या किया, एज अ कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या किया, एज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमने क्या किया, हमारा क्या किरदार होना चाहिए था। क्या हम आंखें बंद करके उसके ऊपर जो है वो आंखें बंद करके तो उसका तमाशा देखते, जैसे अतर मिनल्ला ने कहा। तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जस्टिस फायज़ ईसा साहब जो है वो बीच में कोशिश करते थे, क्योंकि जस्टिस काजी फैज साहब का एक मसला है, वो अपने आप को पोर्ट्रे तो करते हैं कि ही इज़ अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बट एक्चुअली इज़ नॉट अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ही इज़ अ चीफ जस्टिस ऑफ PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एंड ऑल अदर पार्टीज हु आर सिटिंग इन गवर्नमेंट एंड PTM पार्ट 2। सो PTM पार्ट 2 के तौर पर जो जमातें इस वक्त असम्बली में बैठी हैं, गवर्नमेंट में बैठी हैं, उन सब के जो नुमाइंदे हैं वो बेसिकली जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब हैं। तो वो अपने आप को जज कहें ये उनके मुंह से मुनासिब नहीं लगता। लेकिन जनाब ये केस की समाअत अब 24 को दोबारा होगी, 24 जून को अब दोबारा होगी, और मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत बड़ा रिलीफ हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना है। लेकिन ये बहरहाल इसमें मज़ीद आगे चल के क्या होगा, क्या अदलिया अपने पाँव पे खड़ी होगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अगर खड़ी हो जाती है तो फिर ये फैसला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आएगा और इसके बाद फिर हालात बदलते हुए भी नज़र आएंगे। दूसरी जानिब आज एक बहुत बड़ा वारदात हुई है, और इस वारदात की जनाब जो आगाज़ हुआ था वो पिछले हफ्ते में हुआ, जब एक सदर जो KPK में अभी सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ और उसके बावजूद सदर भी मुंतखब हो गया, चेयरमैन सेनेट भी बन गया उन इलेक्शन के बगैर ही। तो वो शख्स जो है
और मखसूस नशिस्तों का फैसला भी अभी नहीं हुआ था KPK के अंदर, खासकर जब ये सदर पाकिस्तान बने थे। लेकिन उसके सब के बावजूद चले मान लिया सदर बन गए, उस सदर ने खुद को स्किप किया, खुद बाहर चला गया और एक और डमी सदर यहाँ पे बिठाया। उस सदर के लिए दो ऑर्डिनेंसेस जारी करवाए गए, एक नैब के हवाले से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर किया गया कि आपने जो भी ये जो इस वक्त ट्रिब्यूनल्स बने हैं, इनके अंदर रिटायर्ड जजों को बिठा सकते हैं। मतलब कोई भी रिटायर्ड जज बन सकता है, कोई भी रिटायर्ड जज उसको बिठाया जा सकता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर किया गया डमी सदर के जरिए। अब डमी सदर के जरिए जो एम्पावरमेंट दी, उसकी ही आज उसका इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी गेम की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और जहाँ पे उन्होंने जो जस्टिस जंगीरी थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो एक ट्रिब्यूनल में शामिल थे। ट्रिब्यूनल ने जो 3 उम्मीदवार थे इस्लामाबाद के हलकों के, जिसमें तारिक फजल चौधरी हैं, अकील अंजम है और एक और उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, ये 3 जज PML, ये जो 3 उम्मीदवार थे PMLN के जो जीते हैं वहाँ से, तो इनको उन्होंने कहा जी फॉर्म 45 आप लेकर आए। जस्टिस जंगीरी ने और 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने कहा। अब इसके बाद फिर जब इन्हें पता चल गया था कि अब ये फंस चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी फंसेगा और ये तीनों उम्मीदवार भी फंसेंगे, तो फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक आर्डिनेंस जारी करवाया डमी सदर से। वो डमी सदर के इंतखाबी जो उसने एक आर्डिनेंस जारी किया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर आज जो है वो कार्रवाई की है और जस्टिस जंगीरी साहब को रिमूव करने के लिए केस को काबिल समाअत करार दिया है। अगली समाअत इसके ऊपर 6 या 7 जून को होनी है। लेकिन हतमी तौर पर ये मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि ये बेंच जो है, ये जो ट्रिब्यूनल है, इसको चेंज किया जाएगा, जस्टिस जंगीरी को वहाँ से रिमूव किया जाएगा और कोई रिटायर्ड जज जो कि इनका अपना जज होगा, जिसको ये समझेंगे कि हमारे हक में फैसला देगा, वही अब आएगा और उसी ने ही आकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को जो है रेस्क्यू कर रहा है। और जनाब इससे भी बड़ी बात, 7 जून को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक इजलास होने जा रहा है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस इजलास में बहुत ज़्यादा मुमकिन है जस्टिस बाकिर नजवी साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उनको लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। और अगर वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर बन जाते हैं तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। पंजाब के अंदर भी हालात बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल होते जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन सर्वाइवल अगर किसी बात में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का सर्वाइवल अगर किसी भी बात में है, तो वो है अवामी कुव्वत में, अवामी ताकत में, अवामी एजिटेशन में। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो करने में कामयाब हो जाती है, अवामी एजिटेशन को बढ़ाने में कामयाब हो जाती है, तो दे कैन सर्वाइव देयर लीडर एज वेल, दे कैन सर्वाइव देयर पार्टी एज वेल, दे कैन सर्वाइव एवरीथिंग रिलेटेड टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बट अगर वो ये चीज़ करने में कामयाब नहीं होते तो थिंग्स आर वेरी टाइट फॉर देम इन कमिंग फ्यू वीक्स एंड मंथ्स एंड पंजाब स्पेसिफिकली। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। फेसबुक पेज पर मुलाजा करें तो पेज को फॉलो कीजिएगा, टिकटॉक पर मुलाजा करें तो टिकटॉक को फॉलो कीजिएगा और जनाब कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से, इंतहाई कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर।